हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। एक बहुत ही शानदार सीरीज जिसका आज क्लास नंबर 9th है, जिसमें हम लोग कर रहे हैं रेलवे के सभी एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ओके, तो चलिए अपना आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जो कि है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 1780 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ओके, find the least number which when added to 1780 makes the sum a perfect square। ठीक है, उस संख्या में इसको जोड़ दिया जाता है तब ये क्या हो जाता है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो हम चेक कर लेते हैं, जो ये 1700 आपका 80 गिवन है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। वैसे आप ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग कैसे करेंगे ये देख लीजिए थोड़ा सा। 1780 है, ठीक है, तो ये आप मतलब देखिएगा किसके स्क्वायर के पास में है। ठीक है, तो ये आपका कुछ ना कुछ तो ऐसा लग रहा होगा कि ये 40 का स्क्वायर अगर आप करेंगे ना तो कितना आता है आपका 1600। ठीक है, 1600 से ग्रेटर है, तो 1600 से कुछ ग्रेटर है तो हम मान लेते हैं 45 का स्क्वायर देख लेते हैं कितना है। तो 45 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा आपका, और ये 4 5 जा 20 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 45 का स्क्वायर आ गया। अब ये जो नंबर है कुछ इसके बीच का ही तो है। अब इसकी यूनिट डिजिट्स हम चेक कर लेंगे बाद में कि इसके बाद कौन सा आएगा। अगर हम 41 का स्क्वायर करेंगे ना तो कितना आएगा, उसके लास्ट में हमारा यूनिट डिजिट 1 ही आएगी। यहीं अगर हम 42 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट कितनी आनी है हमारे पास, 4 आनी है। ऐसे ही हम 43 का स्क्वायर जब करेंगे तो लास्ट डिजिट हमारी 9 आनी है। ऐसे ही हम अगर 44 का स्क्वायर करेंगे ना तो हमारी लास्ट डिजिट 6 आनी है। ओके, अब क्या कहा था कि 1780 में हमें कुछ ऐड करना है। 1780 में हमें क्या ऐड करना है, ठीक है। तो अगर हम 1600 में हम इसमें से बताइए कितना, पहले बात तो 1700 में ऐड करना है, तो ये तो पहले ही कट गया कि हाँ 1600 में अगर ऑप्शन ए हम 46 भी ऐड करेंगे तब भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1700 तो बहुत ज्यादा है, इसमें हम ऐड करते हैं, जैसे हमने 46 ही ऐड किया तो 46 अगर ऐड करने पर हमारा कितना आएगा, लास्ट में हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। फिर भी 1700 कुछ हमारे पास 1800 नंबर आएगा, लेकिन हमारा 44 का स्क्वायर है उसके लास्ट में 6 आता है, तो भी हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे 2000 है, हमारा कुछ 1900 समथिंग आएगा। ओके, तो यहाँ से भी आप लगा सकते हैं कि हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसे ही अब हम ऐड क्या करते हैं, 49 ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा 43 का स्क्वायर में हमारा 9 आता है, तो 49 भी ऐड करेंगे तो भी हमारा नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा 1829 बनेगा। ओके, और ये 1 वाला 41 वाला तो 1 आएगा ही नहीं किसी को भी ऐड करने से। ओके, तो डी वाला भी ऑप्शन कट हो गया और बी वाला भी हमारा ऑप्शन कट हो गया। बचा क्या हमारा सी। अगर हम 69 को इसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1849 आ जाता है। 1849 ये आपका एक स्क्वायर है, जो कि जैसे आपने ही चेक कर लिया, यूनिट डिजिट डिजिट हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों तो 42 में तो है ही नहीं और 41 तो है ही नहीं, तो 43 वाले में क्या हो जाएगा आपका 43 इंटू 43, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी का ही स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपने देख क्या लिया कि 69 को जब आपने 1780 में ऐड किया तो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, और परफेक्ट स्क्वायर किसका बना, आपका 43 का परफेक्ट स्क्वायर बना। आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कहा था कि 1780 में हम क्या ऐड कर दें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हम 1780 में हम 69 ऐड कर देंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, वह सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करें जिसका घन उसके स्वयं के बराबर है। ओके, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर हुज क्यूब इज इक्वल्स टू इटसेल्फ। उसका जो क्यूब होगा वो उसके स्वयं नंबर के बराबर होगा, तो हम ऑप्शन से ही देखना है। ठीक है,
जैसे अगर 2 का हम क्यूब करें तो ये तो है नहीं भाई, 2 का क्यूब तो उसके नंबर के बराबर तो आता नहीं है। अगर 1 का क्यूब करें, हाँ तो 1 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर 0 का क्यूब करें तो 0 भी नहीं होगा। कहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है हमें। हाँ तो अब देखना है जो -1 है इसका भी हम अगर क्यूब करते हैं ना तो भी हमें हमें -1 ही मिलता है, और यहीं अगर हम 1 का क्यूब करें तब भी हमें 1 ही मिलता है, ठीक है। अब क्या हुआ, कंफ्यूजन हुई, दोनों ऑप्शन तो करेक्ट हो नहीं सकते हैं, इसमें पूछा है स्मॉलेस्ट इंटीजर बताना है। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर आपका कौन सा हुआ, सबसे छोटा आपका -1 ही हुआ, क्यों, क्योंकि 1 से तो छोटा -1। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, यदि किसी संख्या का घन 152 का स्क्वायर है से घटाया जाए तो परिणाम 1457 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करें। इफ द क्यूब ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 152 the square of 152, the result gives this। ओके, ठीक है। ये आपका, सॉरी यहाँ पे आपका 52 नहीं है, ये आपका 53 है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे आप चेंज कर लीजिएगा, ये आपका 53 है। क्या कहा गया है कि ऐसे नंबर का स्क्वायर घटाना है किससे, 153 के स्क्वायर से। उस नंबर को हमने मान लिया कि नंबर जो है जिसका स्क्वायर हमें माइनस करना है वो x है, तो हम x का स्क्वायर माइनस कर रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्यूब माइनस कराना है, ठीक है। क्यूब माइनस कराना है कि हमारा नंबर जो बन जाता है वो 1457 दे देता है, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसको हम उधर भेज लेते हैं, इसको हम इधर माइनस कर लेते हैं, तो 153 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करके आता है आपका 90,432, ठीक है। ये आपका 53 का स्क्वायर आ जाता है। तो 53,23409, और ये इधर 1457 आएगा तो माइनस का 1457 हो जाएगा, जो कि ये क्यूब वाला उधर भेज देंगे तो एक्स क्यूब उधर चला जाएगा, ठीक है। साइन अपना चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बचेगा ये 2, और 10 हुआ तो 5 हो गया, ये 4 था तो 0 हो गया, सॉरी ये कैरी हुआ था तो 4 था, तो ये 9 हो गया, 13, तो यहाँ पे कितना हुआ, 2 से 1 गया, 1 बचा, और यहाँ पे 2 आ गया, ओके। ये आपका नंबर बचा एक्स का क्यूब। अब ये किसका क्यूब होता है, देखिए अगर देखो यूनिट डिजिट 2 है ना, यूनिट डिजिट 2 है, तो लास्ट में हमारा ऐसा कोई नंबर है जिसका हम क्यूब करें, इसका क्यूब मतलब स्क्वायर रूट करने पर हमारा क्यूब आता है, ठीक है। तो जैसे कि किसका क्यूब करने पर हमारा यूनिट डिजिट 2 आता है, देखते हैं किसका क्यूब करने पर, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर का क्यूब करने पर जो कि 8 है, 8 का क्यूब करने पर हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आती है, 2 आती है, ठीक है। अब देखिएगा 21,952, ऑप्शन में क्या है, दो ही हमारे 8 हैं, एक तो आपका 18 है और एक आपका 28 है, ठीक है। यही अगर हम 18 लगभग अप्रॉक्स किसके है, 20 के अप्रॉक्स है, तो 20 का अगर हम क्यूब निकालते हैं ना, 20 का क्यूब, तो आपका कितना हो जाता है, 8, 2 का क्यूब अगर हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, और आपके 3 जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका क्यूब हो जाएगा। तो 20 का क्यूब तो बहुत छोटा हुआ ना, तो यही अगर आपको निकालना किसका क्यूब है, पता करना है, देखो ये तो है हमारा 21,000, तो 21,000 18 तक तो 8 से भी छोटा आना चाहिए, तो ये तो हमारा 18 वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन सही है आपका सी वाला हो जाएगा, कि 28 का ये क्यूब हो जाएगा, ओके। ये चीज आप ऑप्शन से कर सकते हैं, और निकालना मतलब बहुत मुश्किल है, क्योंकि सॉल्व तो आपको करना नहीं है ना। तो ये 8 किसका हो जाएगा, क्यूब रूट अगर करेंगे 21,952, क्यूब रूट इज इक्वल्स टू एक्स, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू 28, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, ये निकालने मत बैठ जाना कि हाँ ये करना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है।
ओके, आई होप ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है, एक धनात्मक संख्या का 5 गुना उसी वर्ग का 2 गुना से 3 कम, ये कम है, ठीक है वह संख्या ज्ञात करें। 5 times of a positive integer is 3 less than twice its square. फाइंड द इंटीजर, तो हम लेट कर लेते हैं, इंटीजर को लेट कर लिया हमने x है, ठीक है। कहा है कि 5 टाइम्स ऑफ इंटीजर दैट इज 5x किसके इक्वल है, ट्वाइस द 3, मतलब ट्वाइस उसके स्क्वायर से और 3 कम है उसके। ओके, कुछ नहीं करना है तुमको, इसको इधर ले जाते हैं तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको तो सॉल्व आप कर ही सकते हैं, 2 और 3 का मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, 2x स्क्वायर तो पहले से था ही, और इसको हमने किया तो ये आपका -6x प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन हो गया तो x माइनस 3 हो गया, प्लस का 1 कॉमन हो गया तो x माइनस 3 हो गया, ठीक है। एक तो आपका आया x इज इक्वल टू 3, और दूसरा आपकी x की वैल्यू आ रही है -1 तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव इंटीजर बताना था, तो ये तो आपका इंक्लूड नहीं होगा, और पॉजिटिव भी बताना था तो आपका 3 है, जो नंबर होगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका समझ में आया होगा, जिसमें ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ग संख्या दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती। Which of these square numbers cannot be expressed as the sum of two prime number। ठीक है, पहले देख लेते हैं क्या कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका मतलब क्या नहीं की जा सकती, उनको अगर ऐड किया जाए, विच ऑफ दीज स्क्वायर नंबर्स कैन नॉट, ये सारे स्क्वायर नंबर्स लिखे हैं सभी के, ठीक है। तो देखना क्या है कि ये दो दो, जैसे कि ये 81 है, ठीक है, 81 हम 2 प्लस 79 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों 79 भी एक प्राइम नंबर है और 2 भी एक प्राइम नंबर है, इसको भी लिखा जा सकता है। ऐसे ही 49 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 47, ये भी दो आपके प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है और 47 भी आपका प्राइम नंबर है। ऐसे ही हम 121 को देखें, ठीक है, तो 121 को हम 2 प्लस 119 लिख सकते हैं। ऐसे ही क्या हो जाएगा, ऐसे ही 144 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 141, ओके, ये लिख सकते हैं। तो ये भी दो प्राइम नंबर्स हो गए, ये भी दो आपके प्राइम नंबर्स हो गए, ये भी, बट लेकिन 119 आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो यही आपका सही हो जाएगा। लिखा था आपका कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी 121 को हम इसकी फॉर्म में, प्राइम नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं कि ऐसे दो प्राइम नंबर को ऐड करें कि ये हमारा स्क्वायर आ जाए, ठीक है। आई होप 5 नंबर क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा क्या पूछ रहा था, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में है, किसी संख्या के वर्ग की 3 गुना संख्या के 4 गुना घटाने पर संख्या से 50 अधिक के बराबर है, वह संख्या ज्ञात की, ठीक है। 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ ए नंबर सब्ट्रैक्टिंग 4 टाइम्स द नंबर इज इक्वल्स टू 50 मोर देन द नंबर। तो पहले हमें नंबर को लेट कर लेना है। नंबर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस में हमें नंबर लेट कर लेना होता है जो कि है आपका x, ओके। तो कहा है कि 3 टाइम स्क्वायर है नंबर का, 3x स्क्वायर हो गया। फिर कहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है 4 टाइम्स द नंबर, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट किससे करना है, उसी नंबर का 4 टाइम्स, किसके इक्वल है आपका, उसी नंबर के 50 ज्यादा है, ठीक है। आपकी ये एक इक्वेशन बन जाएगी जो कि 3x स्क्वायर -5x हो जाएगा और -50 हो जाएगा, ठीक है। ये एक आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको जैसे 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 150 आएगा। अब ऐसा इसको ब्रेक करो, ठीक है,
कि ये 5 बच जाए, तो 10 - 5 हो जाएगा आपका, या फिर आप कर लीजिए जैसे 10 - 5 तो आपका 50 हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा, लेकिन हमारा 150 आना चाहिए, तो हमें क्या कर देना है, 15 माइनस 10 कर लेना है, ठीक है। तो 3x² माइनस 15x प्लस 10x, क्योंकि माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका 50 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस आपका 5 बचेगा, यहाँ पे प्लस का 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आपका 10 कॉमन ले लेंगे प्लस का, तो x, सॉरी यहाँ पे आपका प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस होगा, -5 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो आपकी x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, और एक x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10/3 आ जाएगी, ठीक है, -10/3। तो कहा है कि ये एक नंबर पॉजिटिव इंटीजर लेना है, और ये भी है 10/3 आपका ऑप्शन में भी नहीं है, तो हमें मान क्या लेना है, x की वैल्यू 5 होगी, ठीक है, जो नंबर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इन सभी में देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर आपका कौन सा नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन, ऑप्शन से चेक करना है, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, 45 स्क्वायर। ऐसे ही आपको एक चीज यहाँ से चलो सीख लीजिए आप, कि अगर किसी नंबर के पीछे अगर 5 है ना आपका, तो उसका स्क्वायर निकालने का तरीका बड़ा आसान है। जैसे अगर चलो मान लेते हैं 45 है, ठीक, तो कर देना क्या है, 5 का स्क्वायर कर लेना है 25, ठीक है, और 4 में +1 यानी कि 5 करके मल्टीप्लाई करा देना है, तो 4 5 से कितना होगा आपका, 20 हो जाएगी, ये आपका 45 का स्क्वायर है। ऐसे ही आपको अगर 65 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर, 6 में +1 यानी कि 7 हो जाएगा, और 6 और 7 का मल्टीप्लाई यानी कि 42, ये आपका 65 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये ट्रिक आपको समझ आई होगी, ओके। तो ये तो आपका स्क्वायर है, ओके, किसका ये स्क्वायर है, आपका 45 का स्क्वायर है। ऐसे ही आपका 16,641, ये भी आपका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, आपका 129 का स्क्वायर है, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है, 45 का स्क्वायर है, ओके। और ऐसे ही ये किसका आपका स्क्वायर है, ये चीज आप लर्न कर लीजिए, ये आपका 99 का स्क्वायर है, ओके। बस ये आपका स्क्वायर नहीं है, ठीक है, 1250, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसी का स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ओके। कहा है यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर, जो नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। आई होप 7th वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दो वर्गों के योग के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती है आपका यहाँ पे, विच ऑफ दीज नंबर्स इज नॉट ए सम ऑफ टू स्क्वायर्स। दो स्क्वायर्स का सम इसमें से कौन सा नंबर नहीं है। जैसे आपका 41 है, तो हम क्या कर देते हैं, 5 का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज योर 16, ठीक है। तो ये 16 और प्लस 25 करेंगे तो 45 आ जाएगा। ऐसे जो आपका 13 है, उसमें क्या कर लेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 + 4 13 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका जो 37 है, उसमें क्या कर लेंगे हम, 6 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 1 का स्क्वायर कर लेंगे, ये भी हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, 25 + 16 कितना हो जाएगा, 4 + 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, 36 + 1 हो जाएगा, ठीक है, 37। बट लेकिन जो 23 है आपका, किसी का स्क्वायर से नहीं बनता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, कौन सा, सी ऑप्शन, ठीक है। एर्थ क्वेश्चन भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इजिली आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को। अपने क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ भी वही चीज देखनी है, अभी आपने देखा था कि कंप्लीट स्क्वायर चेक करना है, कौन सा नंबर है। चेक कर लेते हैं इसमें से कौन सा आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका, जैसे
9801। ओके, हम वैसे भी उस वाली ट्रिक से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे 9000 हैं। ठीक है, चेक कर लेंगे। जैसे हमने क्या किया, 100 का स्क्वायर किया तो 10,000 अपना आएगा। जैसे 100 का स्क्वायर किया तो 10,000 आएगा। ठीक है, 10,000 आ गया। अब ये 8 है। ठीक है, 8 सारे लगभग वही हैं, तो 9000 कब आएगा? जैसे हमने 100 का स्क्वायर किया था, तो हम क्या करेंगे, 90 जैसे 5 का स्क्वायर कर लें, तो 95 का स्क्वायर तो हमें पता है। जैसे 5 का स्क्वायर अभी देखा था तो कितना था, 5 5 जा 25, और 9 में एक ऐड करके 10, तो 10 9 जा 90। ठीक है, इतना आ रहा है। तो ये सारे इसी के बीच में हैं, तो हमारे जो स्क्वायर आएंगे वो 95 और 100 के बीच के ही सारे होंगे। ठीक है, तो 95 से ऊपर आपका 96 का स्क्वायर, ऐसे ही 97 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर और 99 का स्क्वायर। ठीक है, अब चेक ये कर लेना है इनकी यूनिट डिजिट। 99 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट हमारी 1 होगी, 98 के स्क्वायर में आपकी यूनिट डिजिट 4 होगी, ऐसे 97 के स्क्वायर में आपकी कितनी होगी, 9 हो जाएगी। ऐसे ही 96 जो होगा तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो अब चेक कर लेंगे इसमें कौन सी यूनिट डिजिट डिजिट हमारी मिक्स मैच हो रही है। तो हमारी एक तो ये मैच हो रही है, ठीक है, क्योंकि इसमें 6 है हमारा, और 3 ये हमारा नहीं मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका कैंसिल हो गया। और ये भी हमारी यूनिट डिजिट मिक्स नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक स्क्वायर में। और हमारा एक मैच क्या हो रहा है, ये मैच हो रहा है यूनिट डिजिट से, और एक ये हो रहा है। ठीक है, तो हम देखें, अगर 95 का स्क्वायर 9025 है, तो 96 का जो स्क्वायर होगा तो इस नंबर से 9025 से तो ग्रेटर ही होगा ना। ओके, तो यहां से आपने चीज देख ली, तो जो 6 वाला है वो तो है 9016, इससे कम है, तो यहां से हमारा ये तो गलत हो गया क्वेश्चन। ओके, तो अच्छा चलो मान लेते हैं कि आपने भी कहा कि ये कह देंगे कि ये 94 का भी तो स्क्वायर हो सकता है ना, 94 का भी स्क्वायर हो सकता है। तो 94 का स्क्वायर हम चेक कर लेते हैं कि ये है कि नहीं है 94 का स्क्वायर। तो 94 का आपका स्क्वायर 94 का स्क्वायर, चलो हमें ये तो निकालने में बहुत टाइम हो जाएगा। ये भी निकालना मतलब, अगर आप निकालने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगा देंगे। देखिए क्या है ना, अगर 95 का स्क्वायर ही अगर इतना छोटा है, तो 94 का जो स्क्वायर होगा वो तो इससे भी कम आएगा। तो इतना कम नहीं आएगा कि ये बस 5 जग कम आ जाए, वो इसमें 9 में भी डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, तो ये भी हमारा जो ऑप्शन नंबर डी भी है, ये भी किसी का स्क्वायर में है। तो एक बचता है अपना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। किसका स्क्वायर है, 99 का ये स्क्वायर है। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में है, यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है, तो उसके घन का अंतिम अंक क्या होगा? If the last digit of the square of the number is 1, find the last digit of the cube। ठीक है, अगर किसी नंबर का फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ इट्स क्यूब, अगर किसी नंबर का जैसे 1 है स्क्वायर, तो 1 किस किस नंबर का स्क्वायर होता है? तो 9 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमारा 81 आएगा। ठीक है, तो 81, यही कहा है कि अगर 9 का यही हम क्यूब करें ना, तो हमारा क्या आएगा? तो 9 का हम जब क्यूब करते हैं तो हमारा 729 क्यूब होता है। तो यूनिट डिजिट कौन सी आई? पहली तो 1 आई, दूसरी कौन सी आई? 9 आई। ठीक है, चलो ये तो हमने चेक कर लिया। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द क्यूब, तो क्यूब की हमें फाइंड करनी थी। चलो यही दूसरा देख लेते हैं। हमारा जो स्क्वायर है एक और भी है, 11 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा 121, यानी कि यूनिट डिजिट 1 आती है। ठीक है, यही हम अगर 11 का हम क्यूब करें ना, तो 11 का क्यूब आपको पता होगा 1331 होता। ठीक है, तो यहाँ भी यूनिट डिजिट 1 आई। तो क्या हुआ, यहाँ से हम लोगों ने एक चीज देखा कि अगर
किसी नंबर का स्क्वायर करने पर अगर यूनिट डिजिट 1 आती है, तो अगर उसी नंबर का क्यूब करने पर हमारा 1 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। ठीक है, 1 भी आ सकती है यूनिट डिजिट और 9 भी आ सकती है। तो अपना ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 9 आएगी, 1 आएगा या फिर 9 आएगा। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में है, दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 25 और 3 है, उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 25 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। दे क्या रखा है, दो नंबर का, यानी कि x प्लस वाई दे रखा है अपना सम, कितना दे रखा है 25, और x माइनस वाई दे रखा है अपना, कितना दे रखा है आपका 3 दे रखा है। ठीक है, और पूछा क्या है आपसे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बताओ, उनके डिफरेंस का स्क्वायर बताना है। ठीक है, तो x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई क्या होता है आपका x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, ये तो आप आइडेंटिटी जानते ही हैं। तो 25 इंटू 3 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर दैट इज योर 75। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर, जो कि है आपका 11 100 और 200 के बीच के कितने पूर्ण वर्ग हैं। हाउ मैनी परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 100 एंड 200। तो 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर, जो कि आपका 121 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर जो कि आपका 141 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर जो कि आपका 169 हो जाएगा। ऐसे ही 14 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4। तो आपके 100 और 200 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर्स हो गए, आपके 4 हो गए। ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है आरआरबी जेई में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4 बी आपका करेक्ट हो जाता है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 4042 में जोड़ने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 4042 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो अभी आपको बताया, एक चीज बताई थी क्या, कि ये जो 4042 है ना, ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, पहले वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या हुआ, अभी अगर हम निकालना चाहें तो 4 जैसे आएगा, तो ये 4000 ही है, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, अगर हम 6 का स्क्वायर निकालें 60 का। ठीक है, तो आपका 60 का स्क्वायर कितना आता है, तो आएगा 3600। ठीक, लेकिन तो यहाँ पे 4000 है, यहाँ पे 3000 हुआ। और 65 का निकालें, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं आपको और क्लियर हो जाएगा। 65 का स्क्वायर निकालते हैं, ये 60 का स्क्वायर है, तो आपका 65 का इजिली आप निकाल लेंगे, कितना 25 और 6 4 जा 42। तो ये लगभग जो नंबर है वो इसके बीच में ही है। कहा है इसमें कितना और जोड़ दें कि ये पूर्ण स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो ऐसे ही 61 का अगर स्क्वायर देखा जाए तो आपने 1 आएगा लास्ट में, तो वो भी लगभग थोड़ा सा इसके ऊपर होगा। ठीक, चलो हम नीचे से चलते हैं। 64 होगा यहाँ पे स्क्वायर, और 63 होगा आपका इसका, और 62 होगा आपका स्क्वायर, और 61 होगा। तो इसमें से किसी ना किसी का ये स्क्वायर बनाना होगा। ठीक है, तो किसका इजिली हम बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम इस ऑप्शन से चेक करें हम क्या क्या ऐड करके बना देंगे। इसकी यूनिट डिजिट 1 आएगी, इसकी यूनिट डिजिट आपकी 4 आएगी, इसकी यूनिट डिजिट आपकी 9 आएगी, इसकी यूनिट डिजिट आपकी 6 आएगी। ठीक है, तो ये दोनों तो हम बना ही नहीं सकते, तो इसके हम ग्रेटर ही बनाएंगे, कुछ ना कुछ होगा। चलो, अगर हम इसमें 41 और ऐड कर देंगे, ऐड करना है, क्यों ऐड ही करना है ना, तो अगर हम इसमें 41 ऐड करेंगे तो हमारा 61 का तो स्क्वायर बन नहीं रहा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगर इस नंबर में हम अगर 40
वन और ऐड करते हैं तो इसका 62 का भी स्क्वायर नहीं भी कंप्लीट होगा। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट डिजिट में हमारा 4 आना चाहिए और आएगा कितना 3। तो 3 तो यूनिट डिजिट किसी का नहीं, तो हमारा ए वाला जो ऑप्शन है वो तो बिल्कुल गलत हो गया। बी वाले ऑप्शन पे चलते हैं। तो बी वाले ऑप्शन में है आपका ये 4 ऐड कर दे, ठीक है 54। तो 54 जब ऐड किया तो आपका कितना आ गया 4096 आया। ठीक है, यही तो आया 4096। अब आपका क्या है 6 तो मिल रहा है, यहाँ पे 6 मिल रहा है इतना 54 ऐड करने पर। ओके, तो यहाँ पे आप चेक कर लेना है आपको कि 64 का ये स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बिल्कुल करेक्ट, ये आपका 4096 है, ये 64 का स्क्वायर है। तो ये आप ट्रिक ऐसे आप कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं एग्जाम्स में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये तरीका हुआ। वैसे आप यही ऐसे ही कर सकते थे कि हम क्या कर लें 4042 का ये अनदर अल्टरनेटिव लिख लीजिए, ठीक है। इसका हम क्या कर लें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देख लेते हैं ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने 6 से देखा, 6 6 36। ओके, तो यहाँ पे आपका बचा कितना 4। ये हमने ऊपर के दोनों डिजिट्स उतार लिए यहाँ पे, तो 4 2 हो गया। तो ये 6 6 कितना हुआ 12 हुआ। अब किससे कराना है हमें 3 से। ओके, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 369। तो बचेगा आपका कितना 73। तो 73 आपका बच रहा है यहाँ। किसका? अगर हम 63 का स्क्वायर में, ठीक है 63 का जो स्क्वायर होगा ना उसमें भी कह रहा है कि 73 बच रहा है। तो ये 63 का तो पहली बात स्क्वायर है नहीं अब, क्योंकि इसमें तो रिमाइंडर आ रहा है। तो 64 का स्क्वायर निकालना है। तो 64 का स्क्वायर निकाल के, जो कि 64 का स्क्वायर आपका है, 64 का स्क्वायर आपका कितना है, आपका 64 का स्क्वायर आएगा 4096। ठीक है, अभी निकाला हम लोगों ने, तो इतना आया। अब इससे हम क्या कर लें 61 ये जो दिया था जितना ना, हम माइनस करा दें। 4042 माइनस कराएंगे तो हमारा बच जाएगा 54। ठीक है, आई होप ये भी ट्रिक आपको समझ में आई होगी, ये अल्टरनेट वाला मेथड। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 को हम दो तरीके से कर सकते हैं, वो दोनों तरीके आपने देख लिए। हेंस आई होप ये क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में है 137592 से उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित करें जो शेष फल ना छोड़े और परिणामी भाग एक पूर्णांक पूर्ण घन हो। भागफल का घनमूल ज्ञात करें। डिवाइड ए नंबर 13 1,37,592 by the smallest number that leaves no remainder। रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। एंड कोसेंट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, पर परफेक्ट स्क्वायर नॉट ए परफेक्ट क्यूब। जो कोसेंट आना चाहिए वो आपका परफेक्ट क्यूब हो। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द कोसेंट। जो कोसेंट है उसका क्यूब रूट फाइंड करो, क्योंकि वो परफेक्ट क्यूब होगा तो उसका क्यूब रूट भी फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो ये आपका 137592। ठीक है, तो हमने इसका आपको कर लेना है एलसीएम ले लेना है, जो कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, 2 6 1 8 1 7 1 9 6। ठीक है, फिर 2 से किया 3 4 3 8 8। 2 से किया आपने, ये कितना है आपका 1 7 1 9 4। सॉरी, यहाँ पे आपका कुछ गलत हो गया आपका। जब हमने यहाँ से 2 से किया तो कितना हुआ 3 4 एंड 3 3 4 3 6 1 कैरी, तो आपका 9 होगा। फिर आपका 1 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से जब डिवाइड किया तो 1 आया 7 1 7 14 1 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से 4 हुआ और कितना आ गया 9 आ जाएगा। ठीक है,
अब आप ये 3 से जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 5 15, बचा आपका 21, 3 7 21, ये आपका 49। तो क्या रॉन्ग हो रहा है? पर यहाँ पे आपका 4 नहीं, यहाँ पे आपका 9 होगा। ठीक है, तो 3 से किया, 3 5 15, फिर 7 18, फिर 3 1 3 एंड 3 3 9, 3 3 9, ये आपका बचा। ठीक है, जब इसको भी हमने फर्दर 3 से होगा, कितना हो जाएगा आपका, 3 1 3 और 7 बचा तो 27, 3 9 27, फिर 3 1 3, 3 1 3, ये 3 आ गए। अब भी ये 3 से हो रहा है, फिर 3 से जाएगा तो 3 6 18, 1, 3 18 1 हुआ, 3 3 9 हो गया आपका, 21, 3 7 21। अब एक 63 7, तो आपका 7 से, 7 9 7 1, फिर 7 से 91, 13 7 91, फिर आपका एक होता 13 से। ठीक है, तो आपका जो ये नंबर था, कौन सा नंबर था ये जो 13, कलर चेंज कर लेते हैं, 13 75 92, इस किससे डिविजिबल है, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 13। ठीक है, तो कहा था कि हमें परफेक्ट क्यूब निकालना, तो परफेक्ट क्यूब किस किस से निकल आएगा, ये 3 और ये 3, यानी कि 2 6 ये परफेक्ट क्यूब दे देंगे। ओके, अब नंबर बाकी बाद में कितना बचा, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द क्वोशंट, स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव नो रिमाइंडर। ओके, तो अगर रिमाइंडर जैसे कि नहीं निकालना है यहाँ से, देखिए क्या क्वेश्चन में कहा था, डिवाइड नंबर दिस बाय द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स नो रिमाइंडर एंड द इज ए परफेक्ट क्यूब। तो हम किससे डिवाइड करेंगे इसे, हम डिवाइड इसे करेंगे इससे, 7 into 13, जो 7 7 49 13, 670 37 से। इससे जब ये नंबर को डिवाइड करोगे तो एक परफेक्ट क्यूब आएगा, जो आएगा कितना परफेक्ट क्यूब आएगा, ये आपका 2 और 6, जो कि आपका कोसेंट आएगा वो आएगा कितना, 216। ठीक है, 216 सभी को मल्टीप्लाई कराओगे तो 216 आएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ से 6 आ जाएगा, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 216। तो अब कहा था कि इसका क्यूब रूट निकालना है, यही कोसेंट आएगा, कोसेंट का क्यूब रूट पूछा था, तो क्यूब रूट कितना हो जाएगा आपका 6। तो ऑप्शन आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर डी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है। ठीक है, वह संख्या ज्ञात करनी है, अपने वर्गमूल से वो 30 ग्रेटर है। क्या कहा है क्वेश्चन में, ये पॉजिटिव नंबर एक्सीड्स इट्स स्क्वायर रूट बाई 30। तो एक नंबर हम मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है, एक्स है। तो ये एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 30। ठीक है, ये चीज गिवन है आपकी क्वेश्चन में। हम क्या करते हैं, 30 को इधर ले आएंगे तो -30 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू रूट एक्स। यहाँ पे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 900 और माइनस आपका 60x बचेगा, इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ये आपका इक्वल्स टू एक्स बचा। ये जो था हमारा एक्स, जब इधर आएगा तो हमारा प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर -61x प्लस 900 बचेगा आपका, इज इक्वल्स टू 0। ये आपका एक मिडिल टर्म का क्वेश्चन हो गया। तो इसको ब्रेक कर लेंगे हम, किसमें ब्रेक हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर हम 36 प्लस अगर 25 करते हैं तो मल्टीप्लाई में हमारा 900 मिलेगा, और सम करने पर हमारा 61 मिल जाएगा। ओके,
तो क्या हो जाएगा आपका -36x हो जाएगा, माइनस आपका 25x हो जाएगा। 25 कॉमन ले लिया तो बचा यहाँ पे कितना हमारा x-36। तो एक तो हमारी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 36 आ गई, और एक x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 25 आ गई। ठीक है, यहाँ से हमने दो वैल्यू चेक कर ली। तो पूछा है फाइंड द नंबर, पूछा तो यहाँ पे दोनों आपके करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो 25 है, कहा था एक पॉजिटिव नंबर एक्सीड द स्क्वायर रूट बाई 30। अगर हम इसके स्क्वायर रूट से 30 बढ़ा देंगे नंबर, तो हमारा नंबर कितना आ जाएगा, जैसे ये आ गया हमारा, तो हमारा जो नंबर 25 है वो हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर हम x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 25 रखें, 25 यहाँ पे होगा इज इक्वल्स टू 25 का कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा, 5 प्लस 30 तो हमारा आ जाएगा 35। तो ये हमारी कंडीशन 25 हमारा फुलफिल नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे आपका 36 रख के देखते हैं। तो x हमने अगर 36 रखा तो 36 का स्क्वायर रूट 6 आ गया, प्लस 30 तो हमारा 36। दोनों LHS और RHS इक्वल हो गए, तो यहाँ पे हम अपना 25 नहीं लेंगे, अपना आंसर हो जाएगा x की वैल्यू क्या, 36। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज योर 36। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में है 15 और 14 के वर्गों के योग से वह छोटी संख्या कौन सी जोड़नी चाहिए ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या है, कहा गया है what smallest number should be added to the sum of the square of 15 and 14 so that the resulting number is a perfect square। तो हम पहले निकाल लेते हैं 15 का स्क्वायर, दैट इज योर 225, और 14 का आपका स्क्वायर दैट इज योर 196। तो टोटल कौन सा नंबर हो गया आपका, 421 हो गया। तो पूछा है कि कुछ ऐड करने पर, ठीक है, ऐड करने पर अगला हमारा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आ रहा है, हमारा अगला जो परफेक्ट स्क्वायर आता है वो 441 आता है, जो कि हमारा स्क्वायर होता है 21 का। ठीक है, इससे कम तो हमारा कोई नहीं आता, इससे कम तो हमारा 20 का स्क्वायर आता है जो कि हमारा 400 होता है। लेकिन कहा है इसमें ऐड करने पर, तो ऐड इसमें कितना कर दें कि हमारा 400 इतना 41 हो जाए, तो हम इसमें 20 ऐड करेंगे। तो वही पूछा है क्या ऐड करें, तो हम 20 ऐड कर देंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका कहा है कैलकुलेट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 9। एक से लेकर 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो हम ये तो एक फार्मूला उस दिन भी लिखा था हम लोगों ने पिछली क्लासेस में, कि जो स्क्वायर्स का सम करने का फार्मूला होता है वो क्या होता है, n+1 कर लीजिए आप, और 2n+1 कर लीजिए। इस पूरे को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 6 से। टोटल यहाँ पे n यानी कि n कितना है, यहाँ पे आपका 9 है। तो क्या हो जाएगा, 9 × 9 + 1 आपका 10 हो जाएगा, इंटू 9 × 2 = 18, 18 1 + 19 हो जाएगा आपका अपॉन 6। ठीक है, तो यहाँ से 3 कट हो जाएगा, 3 3 जा, और 2 जो बचेगा वो इससे 5 से कट हो जाएगा, तो आपका जो बचेगा 15 × 19। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा 15 × 19 का, 15 9 × 35, 100, 285। ठीक है, तो नंबर आपका क्या बचेगा, जो योग आएगा, जो सम आएगा इनके ना स्क्वायर्स का, वो 285 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है बी। ठीक है, आई होप ये 17 क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और इसका फॉर्मूला भी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में है कैलकुलेट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स बिटवीन 1 से लेकर 10 तक। यहाँ भी वही सेम है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। तो वही फॉर्मूला, n n+1 2n+1 अपॉन
6 कर लेंगे तो n कितना है आपके पास, n यहाँ पे 10 है आपका, तो 10 इंटू 11 इंटू 21/6 हो जाएगा। ठीक है, 3 तो पहले ये 5 2 कट कर लो, 3 2 जा 5 और ये आपका 7 हो जाएगा। तो आपका मल्टीप्लाई 5 इंटू 77, तो 35 आपका लास्ट में 35 आएगा। तो आपका आप सही हो जाएगा आपका 385। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलते हैं मतलब 18 क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर है वो सी आपका करेक्ट हो जाए, जो कि है 385। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 7865 में जोड़ने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाती है। अगर इसमें इसे संख्या को ऐड कर दें ना उस संख्या को, तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू दिस टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो ऐसे अभी ऊपर भी हम कई क्वेश्चंस कर चुके हैं, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो ये हम देख लेते हैं किसके किसके बीच का स्क्वायर है। ठीक है, ये कुछ हम कर लेते हैं। 80 का जो स्क्वायर है ना कितना होगा, 8 8 जो 64, जो कि ये होगा। ठीक है, 6400। ऐसे अगर हम 85 का स्क्वायर देखें, चलो अभी देख लेते हैं 90 के स्क्वायर, 80 एंड 90 देखते हैं कितना होगा। 81 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा कुछ। ये हमारा 85 का स्क्वायर लग रहा है। 85 का देखते हैं, चेक करते हैं किसका स्क्वायर है। 5 5 जो 25, 8 2 9 2 17। ठीक है, तो ये 85 के स्क्वायर और इस 90 के स्क्वायर इसके बीच में है, ना कि 80 के स्क्वायर के बीच में। ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में है अपना ये। तो हम इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा यहाँ पे। मतलब ऑप्शन ए वाला 1 1 यूनिट डिजिट चेक कर रहा है, ये हम 1 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो 5 वाला 72 तो वैसे भी छोटा है, इसमें कुछ भी ऐड करने से ये इतना बड़ा तो बन नहीं जाएगा कि 300 बढ़ जाए आपस में, 500 ग्रेड कर लें। ठीक है, तो ये भी नहीं ऐड कर सकते, मतलब हम ऑप्शन नंबर ए कट हो गया, आपका सी कट हो गया। ठीक है, बचता है आपका 57, 157 बचता है और 79 बचता है। चलिए हम 57 इसमें ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा आपका, 471 हो जाएगा। 11 6 5 11 1 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 9 और 7 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नंबर आ जाएगा 0 1। तो यहाँ से कुछ हम ये भी सोच सकते हैं कि जब हम 89 का करेंगे ना, 89 का स्क्वायर, तो ये आएगा 1, उसकी यूनिट डिजिट 1 हो सकती है। ठीक है, अगर यही हम देखें 9 रखते तो 7 5 4 कितना हो जाता, 3। 3 में किसी का स्क्वायर आता नहीं है, किसी के स्क्वायर में लास्ट में यूनिट डिजिट 3 नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से कट हो जाता है। और ये जो है वो 89 का स्क्वायर भी है, तो यहाँ से ये भी देख सकते हैं, और ऑप्शन आपका बी इसी के साथ करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी कैसे हमने ये क्वेश्चन किया। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। सॉरी 19 तो है ये, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है, संख्या 4050 को एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाता है, उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करें। द नंबर 4050 becomes a perfect square when multiplied by a positive integer. Find the square root of the number. तो कुछ नहीं आपको करना है, आप इसका कुछ नहीं कर रहे, आप इसका एलसीएम ले लीजिए 450। ठीक है, इससे ये पता लग जाएगा कि इससे आपको इसे मल्टीप्लाई करवाना है। तो 450 को आपने 2 से किया तो 20 25 हुआ। ठीक है, फिर आपने 3 से किया, 3 6 18 हुआ, 2 हुआ उधर, 222, 3 6 18 हुआ। फिर आपका कितना हो गया यहाँ पे, 3 7 21 हो जाएगा, 3 7 21, 3 5 15 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे आप, 3 1 3 2 6 हो जाएगा, 3 1 3 2, फिर 2 2 6, 3 5 15 हो जाएगा। और ये 15 का स्क्वायर तो आप जानते ही हैं। चलो 15 का स्क्वायर नहीं करेंगे, हम 3 से कर लेते हैं।
डायरेक्ट लिख लो आप 15। क्यों? क्योंकि हमें यही चीज देखनी है 15 वाला। तो 400, अगर 4000 अगर 50 को हमने ब्रेक किया ना, तो 2 into 3 into 3 into 15 into 15 कहा था कि जब करें ना तो मल्टीप्लाई बिकम से परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसे क्या करेंगे, द नंबर इतना बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर व्हेन वी मल्टीप्लाई द पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन ये तो परफेक्ट स्क्वायर तो पहले से इतना तो है ही है, बस इसमें एक और 2 से मल्टीप्लाई करा दें, क्योंकि एक 2 की कमी है। 2 से एक और इसे मल्टीप्लाई करा दें तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। चलो 2 से इसे मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 8100। और 8100 ये आपका किसका स्क्वायर होता है? आपका ये 90 का स्क्वायर है। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आया होगा, जिसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर? ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर चूज करना है, लास्ट में 2 डेसिमल। ठीक है, तो इसे ही कह सकते हैं पूर्ण, क्योंकि 1 डेसिमल तो होता नहीं है, 3 डेसिमल तो होते नहीं, सभी तो है नहीं। आपके ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, जो कि आपका 0.09 ये किसका स्क्वायर है? 0.3 का आपका स्क्वायर है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 21 आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में है आपका 9 to the power 6 इंटू 12 to the power 4 इंटू 7 to the power 7 के अभाज्य गुणक का योग ज्ञात करें। फाइंड द सम ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स का सम आपको बताना है कितना होगा। देख लेते हैं यहाँ पे। कितना हो जाएगा? इसको 3 से कर लेंगे तो 3 का स्क्वायर, और ऊपर 6 भी था आपका, इंटू 12 को हम ब्रेक कर लेंगे तो 3 into 4 यानी कि 2 का स्क्वायर में लिख लेंगे। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, इंटू 7 का, हम तो 7 लिखा है, ऐसे रहने देंगे। ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 की पावर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर 8 हो जाएगा, इंटू 7 की पावर 7 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको इन नंबर्स को सारे प्लस कर लेना है। ये कितने हो गए आपके? 3 + 7 + 2 दैट इज योर 9 दैट 12। ठीक है, आपके सारे प्राइम फैक्टर कितने होंगे इसके? 12 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 22 आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में है आपका, सब किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 to the power n, 6n -5 to the power n हमेशा किस अंक पर समाप्त होंगे? ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, 6 to the power n -5 to the power n ऑलवेज एंड विथ। ठीक है, तो अगर कॉमन पावर है तो 6 - 5 कर लेंगे अपना यहाँ पे, और n कर लेंगे यहाँ। ठीक है, तो 6 - 1, 1 बचेगा। 1 की पावर कुछ भी हम n ले लें, हमारा जो नंबर बचेगा वो 1 ही बचेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में है आपका, 120 के विषम और सम विभाजकों की कुल संख्या क्रमशः ज्ञात करें। What is the total number of odd and even divisor of 120 respectively? ठीक है, यहाँ पे हम पहले ये चेक कर लेंगे कि 120 किस किस से हमारा डिविजिबल है। ठीक है, हमारा 120 पहले तो 1 इसका, ठीक है, डिवाइजर है, 1 से डिविजिबल है, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 8, क्योंकि तभी तो हम बता पाएंगे कि इवन, ऑड और इवन डिवाइजर इसके। 8 हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, 12, 12 टेन जा, ठीक है,
12 हो गया आपका, यहीं 20 हो जाएगा। 15 भी है, 15 8 जा 26 जा, ऐसे ही आपका 24 5 जा हो जाएगा, 34 जा, 43 जा, 62 जा और 121 जा। ठीक है, ये सारे आपके इसके फैक्टर्स हो गए, यानी कि डिवाइजर्स हो गए। अब इसमें चूज कर लें ऑड कौन से हैं, इवन कितने हैं। तो आपका 1 2 3 4, हाँ तो आपके जो ऑड हैं डिवाइजर वो कितने हैं, 4 हैं आपके। और इवन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपके इवन टोटल डिवाइजर कितने हो गए, 12 हो गए। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे, अच्छा पहले ये देखिए दो ऑप्शन में है 12,4 एंड 4,12। तो पहले देख लीजिएगा लिखा कैसे है, ऑड पहले है इवन बाद में। तो यहाँ ऑड भी पहले ही होगा और इवन ही अपना बाद में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 4,12। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 में दिया है आपका, यदि दो के 5 क्रमागत गुणजों का योग 660 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। इफ द सम ऑफ द 5 consecutive multiple of 2 is 660, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो पहले हम 5 दो के consecutive multiples लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएंगे, पहला तो 2x हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि दो के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं। तीसरा हो जाएगा आपका 2x प्लस 4 हो जाएगा, 2x प्लस 6 हो जाएगा, 2x प्लस 8 हो जाएगा। ये आपके टोटल 5 क्या हो गए, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 2 हो गए। ठीक है, अब कहा है कि इनका जो सम है ना, सम वो कितना है 660। तो ऐड कर लेते हैं सभी को, 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 660। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कि 10x प्लस 2 4 6 6 6 18 6 6 12 हो गया, ये आपका 20 हो गया, इज इक्वल्स टू 660। 20 उधर हो गया, सब्ट्रैक्ट होगा तो 10x इज इक्वल्स टू 640, दैट इज x इज इक्वल्स टू 64। आपके x की वैल्यू कितनी आ गई, 64 आ गई। अब पूछा क्या है आपसे, इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। तो लार्जेस्ट नंबर सबसे बड़ा वाला जो कि आपका 2x प्लस 8 है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू आपकी 64 प्लस 8 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू बॉड मास पहले हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसकी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 128 प्लस 8, ये आपका 136 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका करेक्ट डी हो जाएगा, जिस जो कि है 136। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। इस 25 क्वेश्चन नंबर में आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में है आपका टू द पावर 7 इंटू 3 to the power 4 इंटू 5 to the power 3 इंटू 7 के कितने गुणक सम हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दिस आर इवन। इसके कितने जो नंबर्स होंगे वो इवन होंगे। तो इवन निकालने के लिए हम कुछ नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, ये जो जितनी पावर्स हैं इसमें सबको +1 करके ऐड कर दो। ठीक है, +1 करके आपको मल्टीप्लाई करा देना है, जैसे 7 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1, प्लस नहीं आपका मल्टीप्लाई होगा, इनटू 3 प्लस 1 इंटू 1, यहाँ 7 की पावर 1 है ना, 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका 8 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2, ये आपकी एक ट्रिक है इसको निकालने की। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, आप इनको सभी को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 5 40 हुआ। ठीक है, और ये कितना हुआ 8 हुआ, तो 4 8 जा 32, यानी कि 320 हो गया। तो कितने आपके इसके गुणक इवन हो गए तो ये तो आपके टोटल नंबर्स आए। ठीक है,
टोटल नंबर्स इतने हैं। अगर जैसे आपसे पूछेगा कि टोटल नंबर्स ऑफ द फैक्ट, इसके फैक्टर्स कितने होंगे टोटल, तो आपके 320 आएंगे। अब इवन पूछा है तो पहले उसके ऑड भी तो हमें पता होने चाहिए ना कि ऑड कितने हैं। ओके, तो अच्छा इवन कितने आए थे यहाँ पे आपके? अब यहाँ पे जैसे ऑड निकालना है, ये तो टोटल, ठीक है, इसे लिख देंगे आगे टोटल फैक्टर्स। टोटल फैक्टर्स आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब इवन क्या था, जैसे कि ऑड, हम इसमें से बस ऑड वाले माइनस कर देंगे, तो ऑड वाले कितने हैं आपके, ये हैं, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे आपके 4+1 यानी कि 5 इंटू 3+1 आपका 4 हो जाएगा, 1+1 आपका 2 हो जाएगा, तो ये आपके कितने हो जाएगा 20 2 जा 40। तो 40 आप इससे सब्ट्रैक्ट करा दीजिए तो इवन आपके निकल आएंगे। इवन इज इक्वल टू 320 माइनस 40, तो आपके 280 आ जाएंगे। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। जैसे ऑड आपको निकालने हैं तो जो जो ऑड फैक्टर्स हैं, जो जो पावर्स हैं, उनको हम ऐड कर लेंगे इस फॉर्म में, और टोटल नंबर्स होंगे ऐसे तो उससे हम सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो हमारे ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि पूछा था इवन। हम इस वाले क्वेश्चन में भी कर सकते थे। कौन सा अपना क्वेश्चन था? ये वाले क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, पहले हम इसके वो निकालते, क्या कहा था, इसको फैक्टराइज करते। ओके, फैक्टराइज ही किया है, यहाँ पे काउंट कर लिया तो बड़ा आसानी से हो गया। अगर पावर्स में दिया हो आपका इस तरीके की फॉर्म में तो बिल्कुल इजिली आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 26 आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में है आपका 124 टू द पावर n प्लस 124 की पावर n+1, ठीक है, के इकाई स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात करें जहां n कोई भी पूर्णांक है। पूछा है कि इस पे n नंबर के डिजिट पर कौन सा नंबर आएगा, मतलब यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर आएगा, उसे बताना है आपको। तो जैसे अगर हम मान लेते हैं n इज इक्वल टू, जहाँ n कहा है होल नंबर है, जीरो तो होगा नहीं, सबसे छोटा नंबर 1 ही है, तो 1 मानते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 24। तो n आपका 24 होगा तो 124 आ जाएगा, प्लस तो ये कितना हो जाएगा 124 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बस यूनिट डिजिट पे पूछा है कौन सा नंबर होगा, तो इसमें 4 रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो 4+6 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, जो कि यूनिट डिजिट पर जीरो होगा। हमने दोनों की यूनिट डिजिट ही चेक की है। यही अगर आप चेक करना कि अगर n को हम 2 रखेंगे ना, तब भी हमारी यूनिट डिजिट पर हमारा जीरो ही आने वाला है। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि क्वेश्चन नंबर 27 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, जो कि है जीरो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इन सभी प्रोडक्ट की यूनिट डिजिट बतानी है कितनी है। जैसे आपका 91 है, 92 इंटू 93 इंटू 94 इंटू 95 इंटू 96 डॉट 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 अप टू 99, इतने हम करेंगे मल्टीप्लाई तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी। जहां भी आपका मल्टीप्लाई में 2 आ जाए और 5 आ जाए यूनिट डिजिट, तो ऑलवेज उसमें आप आंख बंद करके लगा सकते हैं कि उसकी यूनिट डिजिट जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि 2 और जब 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना, तो 10 तो आना ही है, यानी कि एक जीरो तो आना ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 28 का आपको बिल्कुल इजिली समझ में आया होगा, जो कि करेक्ट है डी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 28 आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में है आपका 4200 के कुल कितने गुणनखंड हैं, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 4200। ठीक है, कितने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेना है 4200 का। 221 2105025 अब 5 से 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 1 जा 5,
फिर 3 से होगा 7 हो जाएगा, फिर 7 से हो जाएगा। तो आपके कितना हो गया, यहाँ पे हम ऐसे ही पावर की फॉर्म में लिख लेंगे, तो 2 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया, इनटू 5 की पावर कितना हो गया आपका 2 हो गया, इनटू 3 की पावर 1 हो गया, इनटू 7 की पावर 1 हो गया। हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने ना, टोटल। तो कुछ नहीं करना है, हमें इनकी पावर्स को वहीं ऐड कर लेना है। 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, ऐसे आपको इनके टोटल नंबर निकल आएंगे। तो ये 4 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना हो जाएगा आपका 48। तो इसके जो टोटल नंबर फैक्टर हो जाएंगे वो आपके कितने हो जाएंगे 48। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में है, हाउ मेनी फैक्टर्स दैट द नंबर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछली तरह से। 12 2 8 8 2 6 1 4 4 2 3 आपका हो जाएगा 0 7 2 हो जाएगा 2 1 5 3 6 2 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 14 हो गया, 1 कैरी, 6 हुआ, 12 हुआ, 16 8 हो जाएगा आपका। फिर 2 से किया तो आपका 3 3 2 जा 6, 1 हुआ, 3 8 जा 16, 3 4 जा 8, फिर 2 से हुआ, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 से किया तो अपना आ जाएगा 2 9 जा 18, 1 3 2 6 जा 12, फिर 2 से 96 4 8 8। ठीक, फिर 2 से हुआ ये 48, तो हमारा 24 आ गया, फिर 2 से तो 12 हुआ, 2 से इसे हमारा हो गया 6, फिर 2 से तो हमारा 3, फिर 2 से, फिर 3 से तो 1। तो हमारा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे यहाँ पे 2 की पावर 12 हो गया, इनटू 3 की पावर 1 हो गया। तो कुछ नहीं करना था आपको, 12 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, जो भी यहाँ की पावर हो उसको प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 2 हो जाएगा, योर आंसर इज 26। तो इसके टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स आपके कितने हो जाएंगे 26। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं आप और करते हैं। ओके, आई होप ये आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जितने भी आज के थे क्वेश्चन। आज की क्लास में आपके 30 क्वेश्चन थे। जितने भी आपको नहीं समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा कि आपकी एक सीरीज चल रही है जो कि आपसे रेलवे एग्जाम से रिलेटेड है, जो कि आगे वाले एग्जाम, रेलवे के आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, तो एंड करते हैं आज की क्लास, चलते हैं। थैंक यू।